ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। दंड काल में शिव को श्री राम के प्रति मस्तक झुकाते देख सती का मोह तथा शिव की आज्ञा से उनके द्वारा श्री राम की परीक्षा। नारद जी बोले, ब्राह्मण विद्य प्रजा नाट माँ प्रज्ञ निधे, आपने भगवान शंकर तथा देवी सती के मंगलकारी का स्थिति का श्रवण कराया। अब इस समय पुनः प्रेम पूर्वक के उत्तम यश का वर्णन कीजिए। उन शिव दंपति ने वहां पर कौन सा चरित्र किया था? ब्रह्मा जी ने कहा, मुने तुम मुझसे सती और शिव शिव के प्रेम प्रेम से श्रवण करो। शिव का सती का प्रेम से श्रवण करो। वे दोनों दंपति वहां लौकिक आश्रय लेकर नित्य निरंतर निरंतर क्रीड़ा किया करते थे। अंतर महादेव जी सती को अपने पति शंकर शंकर का वियोग प्राप्त, ऐसा कुछ श्रेष्ठ बुद्धि वाले विद्वानों का कथन है, परंतु वास्तव में उन दोनों पर परस्पर वियोग कैसे कैसे सकता है, क्योंकि वे दोनों वाणी और अर्थ के समान एक जैसे बस मिले जुले हैं। शक्ति और शक्तिमान तथा 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 स्वरूप हैं। किसी किसी भी उनमें लीला विषयक रुचि होने के कुछ से संगठित हो सकता है। सती और शिव भी ईश्वर हैं, तो भी लौकिक रीति का अनुमोदन करके वे जो चिंताएं करते हैं वे सब संभव हैं। 10 कन्या सती ने देखा कि मेरे पति ने मुझे त्याग दिया, तब वे अपने पिता 10 के यज्ञ में गई और वहां भगवान शंकर का अनादर देख उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। वे सती पुण्य हिमालय के घर पार्वती के नाम से प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके उन्होंने विवाह के द्वारा पुण्य भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। सूत जी कहते हैं, महर्षि ब्रह्मा जी यह बात सुनकर नारद जी विद्या विद्या से शिवा और शिव के मान यश के विषय में इस प्रकार पूछा। नारद जी बोले, माँ बाप विष्णु 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 शिष्य विधाता, आप मुझे शिवा और शिव भाव तथा अनाज से संबंध रखने वाले के चरित्रों को विस्तार पूर्वक सुनाइए। अर्थात भगवान शंकर ने अपने प्राणों से भी प्यारी धर्मपत्नी सती का किस लिए त्याग किया? यह घटना तो मुझे बड़ी विचित्र जान पड़ती है, अतः इसे आप अवश्य कहे। आज आपके पुत्र दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव का आनंद कैसे हुआ, और यहाँ शिव के यज्ञ में जाकर सती ने अपने शरीर का त्याग किस प्रकार, उसके या, याद वहाँ वहाँ कहाँ क्या हुआ, भगवान महेश्वर क्या क्या दिया, ये सब बातें मुझसे कहिए। इन्हें मुनि के लिए मन में बड़ी श्रद्धा है। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्रज्ञ तात नारद महर्षियों के साथ बड़े प्रेम से भगवान चंद्रमौली का यह चरित्र सुनो। श्री विष्णु और देवताओं सेवित परम ब्रह्मा महेश्वर को नमस्कार करके मैं उनके मान अद्भुत चरित्र का वर्णन आरंभ करता हूँ। मुने, ये सब भगवान शिव की लीला है। वे प्रभु अनेक प्रकार की लीला करने वाले स्वतंत्र और निर्विकार है। देवी सती भी वैसी ही है, अन्यथा वैसा कर्म करने में कौन समर्थ हो सकता है? परमेश्वर शिव ही परम ब्रह्मा परमात्मा है। एक समय की बात है, तीनों लोकों में विचरने वाले लीला विशारद भगवान रुद्र सती के साथ बैल पर आरूढ़ हो इस भूतल पर भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते वे दंड कारण में आए। वहां उन्होंने लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम को देखा, जो रावण द्वारा छल पूर्वक हरी गई अपनी प्यारी पत्नी सीता को खोज कर रहे थे। वे हाँ हाँ सीते ऐसा उस शब्द से पुकारते जहाँ जहाँ था देखते और बारंबार रोते। उनके मन में वीर वीर का आवेश छा गया था। सूर्य वंश में उत्पन्न वीर भूपाल दशरथ नंदन भरताग्रज श्री राम आनंद रहित हो लक्ष्मण के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे, और उनकी कांटें फीकी पड़ गई थी। उस समय उदास सेठा पुनः काम भगवान शंकर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया और जय जयकार करके वे दूसरी ओर चल दिए। भक्त वत्सल शंकर ने उस वर में श्री राम के सामने अपने को प्रकट नहीं किया। भगवान शिव की मोह में डालने वाली ऐसी लीला देख सीता को बड़ा विस्मय हुआ। वे उनकी माया से मोहित हो और उनसे इस प्रकार बोली। सती ने कहा, देव सर्वेश परम ब्रह्मा परमेश्वर, आप ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता आपकी ही सेवा करते हैं। आप आप ही
आप ही सबके द्वारा प्रणाम करने योग्य हैं। सबको आपका ही सर्वदा सेवन और ध्यान करना चाहिए। वेदांत तो शास्त्रों के द्वारा यत्न पूर्वक जानने योग्य निर्विकार परम प्रभु आप ही हैं। नाथ ये दोनों पुरुष कौन है? इनकी आकृति वीरता से व्याकुल दिखाई देती है। दोनों धनुर्धर बीच वन में विचरते हुए कलेश के बाकी और तीन हो रहे हैं। इनमें जो ज्येष्ठ है उसके उसके कांटे नीलकमल के समान श्याम है। उसे देख कर किस कारण से आप आनंद विमोर हो उठे? आपका शीत क्यों अत्यंत प्रसन्न हो गया था? आप इस समय भक्त के समान विनम्र क्यों हो गए? स्वाभिमान कल्याणकारी शिव आप मेरे संशय को सुने। प्रभु सेव्य स्वामी अपने अपने सेवक को प्रणाम करके यह उचित जान पड़ता। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद कल्याण में परमेश्वरी आदि शक्ति सती देवी ने शिव की माया के वशीभूत होकर होकर जब भगवान शिव से इस प्रकार प्रश्न किया, तब सती सती की वह बात सुनकर लीला विशारद परमेश्वर शंकर हंसकर उनसे इस प्रकार बोले। परमेश्वर ने कहा, देवी सुनो, मैं प्रसन्नता पूर्वक यथार्थ बात कहता हूँ, इसमें छल नहीं है। वरदान वरदान के प्रभाव से ही मैंने इन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया है। वरदान के प्रभाव से ही मैंने इन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया। प्रिय, ये दो भाई वीरों द्वारा सम्मानित हैं। इनके नाम श्री राम और लक्ष्मण है। इनका इनका प्राकट्य श्री वंश में हुआ। ये दोनों दशरथ के विद्वान पुत्र हैं। इनमें जो गोरे रंग के छोटे थे बनगु, वे साक्षात से शेष के अंश है। उनका नाम लक्ष्मण है। इन यह नाम श्री राम है। इनके रूप में भगवान विष्णु अपने संपूर्ण अंश अंश से प्रकट हुए हैं। उपद्रव इनसे दूर रहते ये साधु पुरुषों की रक्षा और उपद्रव से इनसे दूर रहते ये साधु पुरुषों की रक्षा और हम लोगों के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। ऐसा कहकर इस सृष्टिकर्ता भगवान शंकर चुप हो गए। भगवान शिव की ऐसी बात सुनकर भी मन को इस विश्वास नहीं हुआ कि क्यों क्यों न हो भगवान शिव की माया प्रबल। वह संपूर्ण त्रिलोकी को मोह में डाल देने वाली सती के मन में मेरी बात पर विश्वास नहीं है। ये जानकर स्त्री विचार प्रभु सनातन शंभु ये बोले। शिव ने कहा, देवी मेरी बात सुनो, यदि तुम मन में मेरे कथन पर विश्वास नहीं है तो तुम जाकर जाकर ही बुद्धि से श्री राम की परीक्षा कर लो। प्यारी सती सती प्रकार तुम्हारा वो या भ्रम नष्ट हो जाए, यह करो हो जाए वह करो। तुम वह जाकर भिक्षा करो। तब तक मैं इस बरगद के नीचे खड़ा हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान शिव की ईश्वरी सती वहां गई और मन ही मन यह सोचने लगी कि मैं वंश राम की कैसे भिक्षा करूँ। अच्छा, मैं सीता का रूप धारण करके राम के पास चलूं। यदि राम साक्षात विष्णु हैं तब तो सब कुछ जान लेंगे, अन्यथा वे मुझे नहीं पहचानेंगे। ऐसा विशाल सती सीता बनकर श्री राम के समीप उनकी भिक्षा लेने के लिए गई। वास्तव में वे मोह में पड़ गई थी। सती सीता के रूप में सामने यही देख शिव का जप करते हुए रघुकुल नंदन श्री राम सब कुछ जान के और हंसते हुए उन्हें नमस्कार करके बोले। श्री राम ने पूछा, सती जी आपको नमस्कार है। आप विवेक पूर्वक बताइए, भगवान शंभु कहाँ गए? आप पति के बिना अकेले इस वन में क्यों आई? देवी, आपने अपना रूप त्याग कर किस लिए यह नूतन रूप धारण किया है? मुझ पर कृपा करके इसका कारण बताइए। श्री राम जी की यह बात सुनकर सती उस समय आश्चर्यचकित हो गई। वे शिव जी की कही हुई बात का स्मरण करके और उसे यथार्थ समझकर बहुत लज्जित हुई। श्री राम को साक्षात विष्णु जान अपने रूप को प्रकट करके मन ही मन भगवान शिव के चरणार बिंदों को चिंतन कर प्रसन्न चित हुई। छठी उनसे इस प्रकार बोली, रघुनंदन स्वतंत्र परमेश्वर भगवान शिव मेरे तथा अपने पार्षद के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए इस वन में आ गए थे। यहाँ उन्होंने सीता की खोज में लगे हुए लक्ष्मण सहित तुमको देखा था। उस समय सीता के लिए तुम्हारे मन में बड़ा क्लेश था और तुम वीर शोक से पीड़ित दिखाई देते थे। उस अवस्था में तुम्हें प्रणाम करके वे चले गए और उस वक्त कक्ष के नीचे अभी खड़े ही हैं। भगवान शिव बड़े आनंद के साथ तुम्हारे वैष्णव रूप की उत्कृष्ट महिमा का गान कर रहे थे। यद्यपि उन्होंने तुम्हें चतुर्भुज विष्णु के रूप में नहीं देखा तो भी तुम्हारा दर्शन करते ही वे आनंद विभोर हो गए। इस निर्मल रूप की ओर देखते हुए उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। इस विषय में मेरे पूछने पर भगवान शंभु ने जो
जो बात कही उसे सुनकर मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो गया। अत राघवेंद्र, मैंने उनकी आशा लेकर तुम्हारी परीक्षा की है। श्री राम, अब मुझे ज्ञात हो गया कि तुम साक्षात विष्णु और तुम्हारी सारी प्रभुता मैंने अपनी आंखों देख ली। अब मेरा संशय दूर हो गया। तो भी महात्मा, तुम मेरी बात सुनो। मेरे सामने ये सच सच बताओ कि तुम भगवान शिव के भी वंदनीय कैसे हो गए। मेरे मन में यह एक संदेह है कि इसे निकाल दो और शीघ्र ही मुझे पुनः शांति प्रदान करो। सती का ये वचन सुनकर श्री राम के नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान खिल उठे। उन्होंने मनी मन अपने प्रभु भगवान शिव का स्मरण किया। इससे उनके हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई। उन्हें आज्ञा न होने के कारण वे सती के साथ भगवान शिव के निकट नहीं गए तथा मनी मन उनकी महिमा का वर्णन करके श्री रघुनाथ जी सती से कहना प्रारंभ किया। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री